इस भगवान ने मेरी किस्मत भी पता नहीं किस चीज से लिखी है। जब भी कोई काम शुरू करने की कोशिश करता हूँ, मेरे कामों पर ये बारिश पानी फेर देती है। क्या हुआ बेटा, क्या मन ही मन फुसफुसा रहा है तू? देखो ना पिताजी, आज पूरे 4 दिन हो गए हैं, पर ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। खेत में मैंने अभी अभी फसल बोई है, बारिश जल्दी ना रुकी तो सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। मुझे तो लगता है ये बारिश अभी कुछ दिन और होगी। आप बिल्कुल सही कह रही हैं माता जी। देखिए ना, बादल भी कितने जोर जोर से कड़क रहे हैं। हाँ बेटी, तेरा अनुमान बिल्कुल सही लग रहा है। ये बारिश अभी कुछ दिन और होगी। 4 दिन से बारिश बहुत तेज हो रही थी और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि बारिश 2-3 दिन और होगी। ये कहानी है चंपक की, जिसके घर में चंपक, उसकी पत्नी शांति, पिता मदनलाल और चंपक की मां कांता रहती है। आइए देखते हैं कि चंपक के साथ किस्मत कैसा खेल खेलती है। पिताजी, मुझे खेत में जाकर देखना ही होगा। हमारे पास उस खेती के अलावा और कोई भी चारा नहीं है। बेटा चंपक, इतनी तेज बारिश में कहाँ जाएगा तू? और जाकर भी क्या कर लेगा? बारिश तो अपना कहर ढाएगी जितना ढाना होगा। हाँ बेटा, तेरे पिताजी सही कह रहे हैं। इतनी तेज बारिश में जाना ठीक नहीं है। पर माँ, जब सब कह ही रहे हैं तो मान जाइए ना। क्या जरूरत है इस तेज बारिश में खेतों में जाने की? ठीक है, जब यही सब चाहते हैं तो नहीं जाते हैं हम। बारिश अगले 2 दिन और रात हुई, उसके बाद थम गई। चंपक खेत में जाता है। चंपक जैसे ही खेत में जाता है तो देखता है उसकी सारी फसल खराब हो गई थी। जिसका डर था वही हुआ, सारी की सारी फसल खराब हो गई। ये किस्मत का खेल भी कितना निराला है। राजा को रंक और रंक को राजा बनाते देर ही नहीं लगती इसे। अब तो भगवान ही मालिक है। पूरे गांव वालों की फसल खराब हो गई है इस बार की। अब किसानों का जीना मुहाल हो जाएगा इस बार तो। आ गए आप? खेतों की फसलें कैसी हैं? मत पूछ शांति, मत पूछ। मेरी ही नहीं बल्कि पूरे गांव वालों के खेत की फसलें बारिश की वजह से खराब हो गई हैं। ये तो होना ही था बेटा। बारिश ही इतनी तेज हुई है कि किसी की फसल बचने के आसार नहीं थे, और वही हुआ। फसल तो खराब हो गई चंपक के पापा, पर इस पर हम लोगों का गुजारा कैसे होगा? तू बिल्कुल भी चिंता मत कर माँ। खेत की फसल खराब हो गई है, पर तेरा बेटा अभी जिंदा है। मैं कुछ ना कुछ करके इस साल के गुजारे का इंतजाम कर लूंगा। घर वालों से तो बोल दिया कि मैं इंतजाम कर लूंगा, पर करूं भी तो क्या करूं? अपने गांव में किसी के पास कोई काम भी तो नहीं है। अब मुझे किसी दूसरे गांव में जाकर ही पता करना होगा। क्या पता कोई काम मिल जाए। चंपक काम की तलाश में दूसरे गांव के लिए निकल जाता है। कुछ घंटों के बाद चंपक दूसरे गांव में आकर लोगों से काम मांगता है, पर कोई भी उसे काम नहीं देता। यहाँ तो कोई भी काम नहीं दे रहा है भाई, पर यहाँ के लोग बातों से मुझे ज्यादा जागरूक नहीं लग रहे हैं। अब पैसा कमाना है तो इनका फायदा उठाना ही पड़ेगा, पर कैसे, क्या करूं? चंपक गांव वालों का फायदा उठाने की सोच रहा था, पर उसे कोई युक्ति समझ में नहीं आ रही थी कि क्या करे। तभी अचानक से, हाँ, ये युक्ति काम कर जाए शायद। इसमें मेरी दोस्त की मुझे मदद लेनी पड़ेगी। चंपक अपने दोस्त के यहां से अगले दिन एक बकरी लेकर आया, पर वो बकरी का करने वाला क्या था, आइए देखते हैं। ए भाई, बकरी लोगे क्या? आ जाओ ले लो, बहुत सस्ते में लगा दूंगा। मैं क्या करूंगा इस बकरी का भाई, तुम किसी और को ही दे देना। नहीं नहीं, मुझे जरूरत नहीं है बकरी की। अरे ले लो भाई, सस्ते में दे दूंगा। इस बकरी में एक बहुत ही खास बात है। खास बात? आखिर ऐसा क्या खास बात है इस बकरी में भाई? अब तुमको क्या इससे गुण बताऊं भाई, बस इतना जान लो
कि ये भविष्य बताने वाली बकरी है। भविष्य बताने वाली बकरी? अब भला मैं कैसे मान लूं कि ये बकरी भविष्य बताती है? इसका प्रमाण मैं तुमको अभी दूंगा। देखो, ए बकरी, ये बता, अप्रैल के बाद कौन सा महीना आता है? देखा आपने कैसे बोली ये तो सच में बोलती है भाई। ए भाई, मैं क्या कहता हूँ, एक बार और बुलवा के दिखाओ ना। ठीक है, तुम देखो। ए बकरी, ये बता, जून से पहले कौन सा महीना आता है? ये बकरी तो मेरे को ही चाहिए। कितने में दोगे, जल्दी बताओ। ज्यादा की नहीं है भाई, बस 80,000 की है। क्या 80,000? नहीं 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 नहीं, ये तो बहुत ज्यादा है। भला कोई बकरी भी 80,000 की मिलती है? बकरी 80,000 की नहीं मिलती, पर भविष्य बताने वाली बकरी तो 80,000 में मिल सकती है ना। ठीक है, तुम्हारे लिए 20,000 की छूट, 60 का लगा दूंगा। 60? नहीं 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 नहीं, ये भी ज्यादा है। मेरे पास इतने पैसे नहीं है। फिर कितने हैं तुम्हारे पास, ये बताओ। मेरे पास तो वैसे 30,000 है, वो भी सेठ के पैसे हैं ये। ठीक है, लाओ 30 ही दे दो, मैं तुमको ये 30 में ही दे देता हूँ। ये गांव तो बड़ा मूर्खों का गांव है भाई। यहाँ तो मैं अपना व्यापार अच्छे से कर सकता हूँ। कुछ दिन रहकर अच्छा खासा धन कमाकर चला जाऊंगा यहाँ से। कल तो चंपक ने बकरी बेच दी थी और आज वो एक चिड़िया लेकर आया था। चंपक वो चिड़िया किसी को बेचने की कोशिश कर रहा था, तभी वो आदमी वहां आ जाता है जो बकरी लेकर गया था। ए भाई, तुमने जो कल बकरी दी थी वो तो कुछ बोलती ही नहीं है। कैसी बात कर रहे हो, कल तुम्हारे सामने ही तो बुलवाया था उसे। एक बात बताओगे, तुमने क्या पूछा उससे? और क्या पूछूंगा, भविष्य बताने वाली बकरी है तो भविष्य ही पूछूंगा ना। लो, अब तुम्हारे भविष्य में कुछ होगा ही नहीं तो बेचारी क्या बोलेगी? नहीं नहीं, मुझे तो तुम ओल झोल वाले लगते हो। तुमको मुखिया ने बुलाया है, चलो अब वहीं फैसला करेंगे इसका। मुखिया? अरे मुखिया से कहने की क्या जरूरत थी भाई, यहीं आ गए होते, यहीं हम लोग आपस में सुलझ गए होते। चलना तो पड़ेगा ही, नहीं तो मुखिया जी यहाँ आकर खुद तुमको सजा देंगे। और अगर तुम्हारी बात सही निकली तो तुमको ढेर सारे पैसे भी मिलेंगे। जब इस गांव के लोग मूर्ख हैं तो मुखिया भी मूर्ख ही होगा। चलो, पैसा कमाने का अच्छा टाइम है। हाँ हाँ, चलो चलता हूं मैं तुम्हारे साथ। चंपक डरते डरते उस गांव के मुखिया के पास पहुंच गया। कौन हो तुम और कहां से आए हो? और ये कैसी बकरी देकर हमारे गांव के आदमी को बेवकूफ बना रहे हो तुम? मुखिया जी, मैंने तो एकदम सही बकरी दी है, इनके सामने ही बुलवाया था, पूछिए इनसे। हाँ हाँ मुखिया जी, उस टाइम तो ये बोल पड़ी थी, पर अब पता नहीं क्यों नहीं बोल रही है। अच्छा ठीक है, तुम इसे मेरे सामने बुलवाओ। अगर ये बोली तो मैं तुमको पूरे 1 लाख रुपए दूंगा इस बकरी के। ठीक है मुखिया जी, अभी बुलवाता हूँ। ए बकरी, ये बता, मुखिया जी पिछले साल कौन से महीने में बीमार पड़े थे? मुखिया जी, क्या आप मई के महीने में पिछले साल बीमार पड़े थे? अद्भुत, ये तो कमाल हो गया। ये बकरी तो भूतकाल भी बता सकती है। तुम ये लो पैसे, पूरे 1 लाख रुपए हैं, और ये बकरी मुझे दे दो। और बंसी, तेरे 30,000 भी माफ। ठीक है मुखिया जी, अब मैं चलता हूँ। इसे कहते हैं मूर्खों का गांव। अच्छा हुआ जो आते समय मैंने रास्ते में मुखिया की बीमारी की बात सुन ली। इस साल के गुजारे के लिए मेरा काम हो गया। अब यहाँ से रफू चक्कर हो जाता हूँ। चंपक वापस अपने गांव आ जाता है और सारा हाल अपने परिवार को बता देता है। पर ये तो गलत है बेटा, तू उनको धोखा देकर आया है। इसे धोखा नहीं पिताजी, समझदारी कहते हैं, समझदारी। अपनी चालाकी से मैंने कमाए हैं ये पैसे, इस पर मेरा पूरा अधिकार है। अब हमारा पूरा साल आराम से गुजरेगा। इस तरह चंपक ने अपनी चतुराई से कुछ ही दिनों में अच्छा पैसा कमा लिया और खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगा। चतुर कभी भूखा नहीं मरता, यही इस कहानी की सीख है।